जितना स्ट्रॉन्ग इमोशन उतनी स्ट्रॉन्ग बीमारी। हर एक एलर्जी का इमोशनल ट्रॉमा के साथ ही लेना देना है। जो हमारा मन कमांड देता है वही हमारा शरीर फॉलो करता है। एलर्जी क्या है, उसके पीछे का इमोशनल कॉज क्या है, अपने अंदर झांक के देखिए। जैसे ही आपने फील करना, सोचना बंद करके अच्छी सोच में चले गए, वैसे ही ये ठीक होना शुरू हो जाएगा। नमस्ते फ्रेंड्स, स्वास्थ्य का सत्य EMC हिंदी के अपने शो में आप सबका मैं डॉक्टर खुशहाली स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारी ये जो जर्नी है, बीमारी को स्पिरिचुअल लेवल से समझना और स्पिरिचुअल लेवल पे ठीक करना, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना। आज हम जानेंगे एलर्जीज़ के बारे में, जो बहुत ही कॉमन है समाज में। बहुत ही कॉमन अगर बीमारी चलती है तो एलर्जी। तो एलर्जी डिफरेंट टाइप्स, यानी अलग अलग प्रकार की एलर्जी रहती है। किसी को ज़ुकाम होना, किसी को दमा लगना, किसी को स्किन में रैशिश आना, खुजली आना, किसी को पेट में कुछ फूड से एलर्जी होके यानी दस्त लग जाना, डायरिया लग जाना, वॉमिटिंग होना। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी एलर्जीज़ हम देखते हैं। किसी को नट्स से एलर्जी, किसी को फ्रूट्स से एलर्जी, किसी को ग्रास से एलर्जी, किसी को पोलन से एलर्जी, किसी को कोई पर्टिकुलर फूड यानी कि कोई दूध से, मिल्क से एलर्जी। तो किसी को मेटल, यानी कई बार सुनते हैं कि मैं अगर कुछ भी गोल्ड के अलावा यानी सोने चांदी के अलावा अगर कुछ भी पहनती हूँ तो मेरे को एलर्जी हो जाती है। किसी को ऐसा होता है कि मेरे को विंटर में यानी ठंडी सर्दियों में एलर्जी होती है। किसी को बारिश में एलर्जी हो जाती है। किसी को वातावरण, जैसे हमारा वेदर है, उसको बदलते ही एलर्जी हो जाती है। किसी को कोई कपड़े की एलर्जी रहती है। किसी को दवाइयों की, एलोपैथिक दवाइयों की एलर्जी रहती है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत कॉमन हम बार बार सुनते रहते हैं कि मेरे को इससे एलर्जी है। डस्ट से, कि धूल मिट्टी में गए, धुएं में गए, एलर्जी हो गई, ज़ुकाम हो गया, या खुजली हो गई, या सांस फूलने लग गई। तो ये सारी जो टर्म्स है जिसको हम एलर्जी बोलते हैं, तो ये बनती क्यों है, एलर्जी होती क्यों है? मैंने देखा है फ्रेंड्स, इतने सालों की प्रैक्टिस में, कि लोग ना लास्ट में सिर्फ दूध और रोटी पे आ जाते हैं, पर फिर भी उसकी एलर्जी नहीं हटती। बोलते हैं, एलर्जी का टेस्ट कराते हैं और उसमें देखते हैं कि इन 8, 10, 12 या 2, 5, 4 चीज़ों की एलर्जी है। वो एलर्जी, जो चीज़ एलर्जी कर रही है फूड, उसको खाना भी बंद कर दे है, फिर भी एलर्जी नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? क्या सत्य है उसके पीछे का? हमने तो सिर्फ मेडिकल टर्मिनोलॉजी यानी कि हमारे जो डॉक्टर ने बताया कि इस चीज़ से एलर्जी है, उसको ही जाना है। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे एग्जैक्टली एलर्जी क्या है, उसके पीछे का इमोशनल कॉज क्या है, कारण क्या है, और उस कारण को ठीक कैसे करेंगे। तो जिसको ज़ुकाम जो बार बार होता है, एलर्जी यानी कि हमारे जो ह्यूमन माइंड है ना, उसमें कुछ मेमोरीज़ होती है। तो कुछ सिचुएशन हमारे साथ बनी, वो हमने मेमोराइज़ कर ली, यानी हमें याद रह गई, और वो हमारा जो शरीर है फ्रेंड्स, उसके हर एक कोश यानी हर एक पेशी में मेमोरी है। ऐसा नहीं है हमारे दिमाग में ही मेमोरी है। हमारा दिमाग की जो मेमोरी है वो तो सिर्फ कोई घटना हुई या फिर हमें कुछ याद रखना है, कुछ नाम, नंबर, पढ़ाई, लिखाई, कुछ सिचुएशन बनी जहाँ पे हमने कुछ अनुभव किया, वो याद रह गया। ये सब जो है वो हमारे दिमाग में रजिस्टर होता है। ऐसा ही नहीं, हमारे हर एक सेल में भी रजिस्टर हो जाता है, क्योंकि जब हम फील करते हैं किसी चीज़ को, जैसे हमने
आगे सुना था कि ज़ुकाम हो जाता है। क्या किसी डेंजर को सेंस करते करते ज़ुकाम हो गया, तो वो ज़ुकाम उस टाइम हुआ, फिर थोड़े टाइम वापस हुआ, फिर थोड़े टाइम वापस हुआ। फिर हमें पता चलता है कि मैं जब भी कोई ड्राई फ्रूट खाती हूँ, नट्स खाती हूँ या फिर कोई स्पेशल फ्रूट खाती हूँ तो ही मुझे ज़ुकाम होता है। क्यों ऐसा होता है? पहले तो मैं ये खाती थी। कई पेशेंट मुझे पूछते हैं कि मैं तो बचपन से ये खा रहा हूँ, ये 17 साल में क्यों मुझे एलर्जी हुई, ये 30 साल में मुझे क्यों एलर्जी हुई, 50 साल में, इस उम्र में क्यों मुझे एलर्जी हुई। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि कोई इमोशनल ट्रॉमा हुआ, यानी किसी ने हमें हर्ट किया बहुत बुरी तरीके से। उस टाइम हम जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ खा रहे हैं, या फिर हम कुछ जो माहौल में बैठे हैं, जब भी ऐसा होगा, जब भी ये माहौल बनेगा, हमें वापस से वो ट्रॉमा याद आएगा। और वो ट्रॉमा हमें हमारा जो उस टाइम इमोशनल हर्ट हुआ था, हमें उस टाइम जो बुरा लगा था, दुख पहुंचा था, वो उसको याद कराएगा। आप याद करना नहीं चाहोगे कॉन्शियसली, पर वो अनकॉन्शियस माइंड, जो बेहोशी हमारे अंदर जो एक बन गई है, वो उसको रिमाइंड कराएगी। क्योंकि फ्रेंड्स, ट्रैक बन जाते हैं। एक एग्जांपल आपको देती हूँ कि चलो एक कपल है, एक पेशेंट का एग्जांपल देती हूँ। कपल है, हस्बैंड वाइफ, नई नई शादी हुई, घूमने गए, सब यार दोस्त बैठे हैं, कुछ खा रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हुई, कुछ एक दूसरे के साथ बोला चाली हुई, बात बढ़ गई, इसको भी गुस्सा आया, उसको भी गुस्सा आया। अभी जो लड़की है उसको भी गुस्सा आया और दोनों ने बोल दिया कि चलो अब हम सेपरेट हो जाते हैं, साथ में नहीं रहना है। तो वो जो माहौल बना, उसमें जिसने भी, जो भी सेंसिटिव है उससे, यानी जो लड़की है सपोज, उसने ले लिया कि मेरे साथ ऐसा हुआ। वो उस टाइम खा रही थी सपोज ड्राई फ्रूट, ठीक है। अभी तो अब क्या होगा, ये पहली बार घटना हुई, उसके दिमाग में, उसके शरीर के हर एक पेशी में ये रजिस्टर हो गया कि मेरे साथ ऐसा हुआ। अब क्या होगा, अब जब भी वो ड्राई फ्रूट लेगी, उसका जो अनकॉन्शियस माइंड है वो उसको वो ट्रॉमा को याद कराएगा। फिर क्या होगा, ये सिचुएशन हुई मेरे साथ, ये नहीं होनी थी, उसने मुझे ऐसा बोला। वो डर गई कि अगर हम सेपरेट हो जाएंगे तो क्या, हमारे माँ बाप की इज्जत का क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे, अभी अभी तो शादी हुई है। या फिर वो डरी, कुछ भी हुआ, तो उसने वो सिचुएशन को बहुत रूटेडली, यानी बहुत डीप से महसूस किया। महसूस करते करते उसकी वो मेमोरी हर सेल की, यानी उसके शरीर की हर एक पेशी में वो रजिस्टर हो गया। तो अगर उससे वो लड़के को जब भी वो पति अभी ऊंची आवाज़ करेगा तो उसको डर लगना शुरू हो जाएगा कि अगर वापस मुझे बोल देगा कि चली जा, तो अभी क्या होगा, जुकाम शुरू हो गया। दूसरा, जब भी वो फ्रूट खाएगी, ड्राई फ्रूट खाएगी, जब भी वो ड्राई फ्रूट खाती थी, बादाम खाती थी, उस टाइम खा रही थी, अभी बादाम लेगी, वो सबकॉन्शियस माइंड में पूरा ट्रैक शुरू, एलर्जी वहाँ से शुरू। सेम अगर हमने किसी को परफ्यूम की एलर्जी रहती है, कोई बंदा वो परफ्यूम लगाया, वो परफ्यूम हमने रजिस्टर किया, वही बंदे के साथ हमने कुछ अनबन हुई, किसी ने डराया, या फिर बचपन में वैसी ही स्मेल वाले किसी व्यक्ति ने हमें डराया है, सेक्सुअली थ्रेट किया है, या कुछ भी प्रकार का हमें बैड वर्ड्स या किसी प्रकार का हमें नुकसान पहुंचाया है, तो क्या है ना, वो हमारे अंदर वो ट्रैक रजिस्टर है कि हाँ, इससे ऐसा होता है परफ्यूम।
तो जब भी कोई परफ्यूम की स्मेल आएगी, जब भी उसके रिलेटेड कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल आएगी, हमारे अंदर के वो ट्रैक शुरू हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो हम देखते हैं कि एलर्जीज़ ये कॉमन, ये ठीक भी नहीं होती। जब भी हमने देखा है कि लोग बोलते हैं कि एलर्जी की गोली में ये डॉक्टर से लाया, वो डॉक्टर से लाया, ये स्पेशलिस्ट को दिखाया, तो जब तक लेते हैं तब तक कंट्रोल रहती है। क्यों? क्योंकि जो फायरिंग हमारे अंदर के पेशी दे रही है, वो फायरिंग थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएंगे, वापस से शुरू हो जाएगा। शुरुआत में एलर्जी साल में 1 बार, 2 बार, 3 बार होती है, फिर महीने में 2 बार होने लग जाती है, फिर हफ्ते में, फिर हर रोज़ सुबह उठो छींका छींक शुरू, या फिर खुजली शुरू, या फिर कुछ खाया डायरिया शुरू। तो ऐसे एलर्जी के ट्रैक बनते हैं फ्रेंड्स। तो अभी करना क्या है, किस किस प्रकार की एलर्जी होती है? ज़्यादातर लोगों में देखा है कि कान में जो कुछ डालते हैं या हाथ में पहनते हैं वो मेटल की एलर्जी रहती है, कि कुछ भी आर्टिफिशियल इमिटेशन ज्वेलरी डाल दी और एलर्जी हो गई। क्यों? वो करना क्या चाहता है? इससे ब्यूटी पैदा कर रहे हैं ना, तो वो मेटल से उसको सेपरेट होना है, यानी ऐसा कोई इरिटेटिंग पर्सन है जिससे उसको सेपरेट होना है। मैं जनरलाइज बोल रही हूँ फ्रेंड्स। तो दूसरी बात आ गई क्या, कि किसी को सन से एलर्जी है। तो सन जो है वो क्या है? वो फादर फैक्टर है हमारे लिए, जो हमें सुबह उठ के हमारी केयर करता है, हमारे जो प्लांट से, हमारे जो वेजिटेबल्स है सब पकते हैं उससे, और जीवन चलता है और हमारा जीवन चलाता है। तो जब भी किसी को, अगर कोई बंदा है जिसको उसके फादर के साथ प्रॉब्लम है, पास्ट में फादर बहुत एनोइंग है, गुस्से वाले हैं, या फिर फादर नहीं है, दो भी सिचुएशन है कि फादर नहीं है, और ऐसी कोई सिचुएशन वो देखते हैं, फिर वही वापस ससुराल आते हैं, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन में बनते हैं कि जहाँ पे उसको सपोर्ट चाहिए, या फिर फादर है पर सपोर्टिव नहीं है। ये सारी सिचुएशन में ये बन सकता है। क्या? क्योंकि सन एलर्जी काफ़ी लोगों में देखिए, या तो छींकें चालू हो जाती है, या खुजली शुरू हो जाती है, या इरप्शन रैशेस आना शुरू हो जाते हैं सन में। ऐसे ही वाटर इज़ मदर फैक्टर। तो देखो मदर के साथ मेरा क्या रिलेशन है, क्या मदर का प्यार मुझे नहीं मिला, या मदर ही इतनी लविंग नहीं है कि वो दे नहीं पा रही है, या मेरी मदर बिजी है। जो लव, जो नरिशमेंट, जो केयर चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो फ्रेंड्स ये वाटर, सन, अगर हम किन किन लोगों को सिलिएक स्प्रू यानी कि जो विट यानी गेहूं की एलर्जी रहती है, वो गेहूं खाते ही उसको डायरिया हो जाता है, वेट लॉस होने लगता है, या फिर पूरे बॉडी में रैशिश आना, सूजन आना, एक इमरजेंसी सिचुएशन बन जाती है। तो वो क्यों बनती है? वो जो फैमिली में रह रहा है वो बंदा, वहाँ पे उसकी टेरिटरी जो है, वहाँ पे उसको थ्रेट है। वो थ्रेट को उसको क्या करना पड़ रहा है? हर रोज़ निगलना पड़ रहा है, हर रोज़ उस डेंजर को उसको फेस करना पड़ रहा है, जो वो चाहता नहीं है। तो जो हमारी बेसिक नीड है कि गेहूँ, जो विट यानी ब्रेड जो खाते हैं, जो बेसिक नीड है, तो फैमिली भी क्या है? हमारी बेसिक नीड है, जहाँ हम रहते हैं। तो वही नीड में हमें थ्रेट लगता है, वही हमारी जो नीड है पूरी नहीं हो रही है। तो क्या होगा? विट की एलर्जी, ग्रास की एलर्जी यानी घास कई लोगों को हो जाती है। सेम वही घास में चल रहे हैं, कुछ ट्रॉमा आ गया, किसी के साथ अनबन हो गई, या फिर कोई लड़ाई झगड़ा बहुत देख लिया जहां आप डर गए, थ्रेट हो गए, तो वहाँ एलर्जी शुरू हो जाती है। हर एक एलर्जी का इमोशनल ट्रॉमा के साथ ही लेना देना है, क्योंकि बाहर से कोई हमें परेशान नहीं कर रहा है। हम किसी चीज़ को रेजिस्ट करना चाहते कि नहीं ऐसा ना हो जाए, ये बंदा मैं नहीं चाहती, घर में ये नहीं होना चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। तो फिर क्या होगा? जैसे बहुत सारे बच्चों को देखते हैं, जुकाम क्यों लगा रहता है? मदर फादर का कंटिन्यूअस झगड़ा लगा रहता है। तो बच्चे को क्या डर है कि मदर फादर झगड़ा करेंगे, कहीं सेपरेट ना हो जाए, मेरा क्या होगा, मेरे अस्तित्व का क्या होगा। फिर शुरुआत में कभी कभी जुकाम होता है, फिर हर रोज़ जुकाम होना शुरू हो जाता है। सेम अस्थमा जो सांस की एलर्जी है, आगे हम जानेंगे फ्रेंड्स डिटेल में अस्थमा।
पर वो भी यहीं से शुरू होती है कि जिस माहौल में जी रहा हूँ मैं सफोकेट फील कर रहा हूँ, मैं वहाँ फ्रीडम फील नहीं कर रहा हूँ, मैं वहाँ कोई डोमिनेटिंग फैक्टर है क्या, घर में कोई बड़ा है जो मुझे दबा रहा है, मैं खुल के सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ, मेरी कुछ नहीं चलती है, मेरी सांस को दबाया गया है, मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकता क्योंकि मेरे ऊपर डोमिनेशन है। आई एम नॉट अलाउड टू टेक डिसीजंस। तो ये हमने बात की डिफरेंट एलर्जीज़ की। और भी फ्रेंड्स बहुत सारे एलर्जीज़ है। ये जो एलर्जी है वो कॉमन है जो हमने बात की। किसी को किसी फूड से एलर्जी हो जाती है, किसी को भिंडी से, किसी को बैंगन से, किसी को टमाटर से। पर ये क्या है, हमारे जो सेल है, हमारी बॉडी जो शरीर है, उसकी जो कोशिकाएं, उसकी हाइपर सेंसिटिविटी, यानी एक बार ये हुआ, ये सेल जो है वो डर में गया, इरिटेशन में गया, गुस्से में गया, कुछ भी हुआ, यहाँ पे उसने उस ट्रॉमा को रजिस्टर किया, तो हमारा शरीर क्या हो गया, सेंसिटिव हो गया। तो एलर्जी यानी हाइपर सेंसिटिविटी, किसी भी फूड से, किसी भी एटमॉस्फेयर से, किसी भी चीज़ से। कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जब ये बारिश का मौसम आता है, जब बादल आते हैं, तब उसको एलर्जी शुरू हो जाती है। तो पहले बचपन में जब हम छोटे बच्चे थे तब भी बादल आते थे, तो तभी तो हमें कभी नहीं हुआ। बड़े होके क्यों बादल परेशान करने लगे? क्योंकि कुछ सिचुएशन से हम गुजरे, वो बादल वाला माहौल था, उसमें कुछ हमारे मन को तकलीफ़ हुई, ट्रॉमा हुआ, और हमने उसको ये अच्छा नहीं है करके रजिस्टर कर लिया। तब जब भी बादल आएंगे कुछ ना कुछ शरीर में दिक्कत शुरू हो जाएगी। तो ये जो हमारा शरीर है वो ही हाइपर सेंसिटिव हो गया इमोशनली। हमारा मन और शरीर फ्रेंड्स अलग अलग नहीं है। जो हमारा मन कमांड देता है वही हमारा शरीर फॉलो करता है। शरीर का हर एक सेल कॉन्शियस है, मन भी इतना ही है। तो मन में अगर महसूस हुआ कि ये खराब है, ये अच्छा नहीं है, तो शरीर उसको उसी तरह से रिएक्ट करेगा। तो बाहर से कुछ डेंजर आया, मन ने रजिस्टर कर लिया, शरीर ने महसूस कर लिया, तो अभी मेमोरी बन गई कि हाँ, ऐसा होने से ऐसा ही होता है। जब भी हम बाहर जाते हैं हम बीमार हो जाते हैं। बोलते हैं लोग, घूमने जाते हैं पानी बदल जाता है और हम बीमार हो जाते हैं। बाहर का पानी सूट ही नहीं होता मेरे को। अरे भाई, पानी पानी है फ्रेंड्स, कैसे सूट नहीं करेगा? क्योंकि जब हम घूमने गए थे, झगड़ा हुआ था, घूमने गए थे, पापा ने डांटा था, घूमने गए थे, कुछ डेंजर हुआ था कि कुछ हम भूल गए थे, या फिर हमारा कुछ सामान चोरी हो गया था, या किसी ने हमें थ्रेट दिया था, डराया था, हम फंस गए थे कहीं। कभी कभी होता है लाइफ में कि घूमने जाते हैं, फंस जाते हैं। तो अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन हुई तो क्या होगा? वो जब भी हम घूमने जाएंगे पूरे अलर्ट होके जाएंगे। देखो, एक बार फंसे थे, वापस से नहीं फंसना। तो शरीर से तो नहीं फंसते, पर मन से तो हम वैसे वहीं फंसे हुए हैं। तो जैसे ही बाहर जाएंगे, ट्रिगर शुरू, मेमोरी रिकॉल करने लग जाएगी, और वो ट्रैक, वो जैसे ट्रेन के ट्रैक रहते हैं ना, एक के साथ दूसरा जुड़ा हुआ, दूसरे के साथ तीसरा जुड़ा हुआ, एक स्टेशन से दूसरा स्टेशन जुड़ा हुआ, ऐसे हमारे शरीर में सारे ट्रैक बन जाते हैं। मेमोरी में, हमारी याद में ट्रैक बन जाते हैं, और हमारे बॉडी में भी। तो वैसे ही चलता रहता है फ्रेंड्स। फिर तो और हाँ, दूसरा कहाँ से बनता है? जब हमने कुछ भी डेंजर फील नहीं किया, सेंस नहीं किया, पर हम जब छोटे थे, हमारे मदर फादर ने कुछ सेंस कर लिया था। हमारे मदर फादर के साथ कुछ गलत हुआ कि सपोज़ एक पेशेंट था कि उसके जो बच्चा छोटा था तब उसके फादर किडनैप हो गए। तो वो किडनैप हुए और घर का जो माहौल चला कि अभी फादर नहीं है, मदर रो रही है, सब टेंशन में, डेंजर में, क्या होगा, फादर के साथ किसी ने कुछ गलत ना कर दिया। तो वो बच्चा जो ऑटोमेटिक वो सिचुएशन में था, डर में गया, अस्थमा हो जाएगा। ऐसे ही जब सिचुएशन हम बचपन में रहते हैं, चाइल्डहुड में,
और हमारे साथ हुई। तो एलर्जी सिंपल जुकाम से लेके सीवियर हॉस्पिटलाइजेशन तक हो सकती है, जिसका जितना थ्रेट, डर या फिर जैसी जिसकी वो बंदे की सेंसिटिविटी, अगर एक बंदा है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, उसको एक उंगली भी की तो उसको लगता है थप्पड़ लगा दिए, तो उसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो वो और बहुत ज़्यादा सीवियर एलर्जी को रिएक्ट करेगा, उसके अंदर बहुत ज़्यादा सिम्टम्स आएंगे, लक्षण दिखेंगे। एक बंदा है उसने बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं, थोड़ा किया तो उसको थोड़े सिम्टम्स आएंगे। अगर एक है उसने और ज़्यादा कर दिया तो उसकी पूरी एंजियोन्यूरोटिक एडिमा बोलते हैं हम जिसको, एलर्जी, तो वहाँ सांस अटक जाना, पूरा शरीर फूल जाना, पल्स कम हो जाना, हार्ट बीट बढ़ जाना और आईसीयू में जाना। तो फ्रेंड्स 0 से लेके 100 तक हर एक की सेंसिटिविटी अलग है, तो उसके हिसाब से उसको लक्षण आएंगे। अभी करना क्या है उसको ठीक करने के लिए? हमने स्पिरिचुअल कॉज तो जान लिया, तो जिन जिन दर्शकों को ये तकलीफ़ है तो प्लीज़ आप अपने अंदर झांक के देखिए, हर बार बाहर मत ढूंढे कि ये खाया ये हो गया। तो फ्रेंड्स हमें भी ये देखना है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। यहाँ तो हम पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेके उसको बता देते हैं कि आप अपने ऊपर यहाँ पे काम करो। आप देखो, अपने अंदर जाओ कि मेरे को क्या हुआ था, कब से मुझे ये एलर्जी है। 3 साल हुए, 3 साल पहले मेरे साथ क्या हुआ था। 2 महीने हुए, 2 महीने पहले मेरी लाइफ में कहाँ कहाँ क्या 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 हुआ था। याद करो, रिकॉल करो, किसने आपको परेशान किया था, किसने आपको गुस्सा दिलाया था, किसने आपको डराया था, कहाँ पे आप डिवेल्यूएट हुए थे। डिवेल्यूएट यानी कि आपकी इंसल्ट हुई थी। तो उसका सॉल्यूशन अगर हम देखें, स्पिरिचुअल हीलिंग, हर बंदा खुद का हीलिंग कर सकता है। हमारे अंदर ऑलरेडी एक डॉक्टर फिट है। जैसे ही आपके भाव बदल गए, जैसे ही परिस्थिति बदल गई, जैसे ही आपने फील करना, सोचना बंद करके अच्छी फीलिंग, अच्छी सोच में चले गए, वैसे ही ये ठीक होना शुरू हो जाएगा। सपोज़ हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि वो जो सिचुएशन बनी, जिस बंदे ने मुझे ऐसा किया, अगर आज मैं वो बंदे को याद करके उसको माफ़ कर देती हूँ, उसको मैं रेजिस्ट नहीं कर रही हूँ, अभी वो जैसा है उसको मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, उसको मैं प्यार भेज रही हूँ, और उसके प्रति मेरे मन में जो घृणा है, जो द्वेष है, वो द्वेष को आज मैं छोड़ रही हूँ और जो जैसा है उसको एक्सेप्ट कर रही हूँ, क्योंकि वो पास्ट है ना, तो मैं पास्ट को लेट गो कर रही हूँ। तो क्या होगा, आपके अंदर वो हीलिंग होना शुरू हो जाएगा और सारी एलर्जी जो है वो ठीक हो जाएगी। किसी भी प्रकार की एलर्जी हो फ्रेंड्स, अगर रिलेशनशिप में है, घर में है, तो देखिए कि मुझे जो बंदे से तकलीफ़ है वो रियल में है या वो मेरा पास्ट का एक्सपीरियंस है। उसको मैं अंदर से हील कर लूँ, उसको मैं एक्सेप्ट कर लूँ, उसको मैं माफ़ कर लूँ, उसको मैं प्यार कर लूँ, खुद को प्यार करूँ। क्योंकि कई बार किसी ने इंसल्ट कर दी, हमने समझ लिया मैं ऐसा हूँ, तो नहीं, वो उसका पर्सपेक्टिव था। मैं खुद को हील कर लूँ, मैं खुद को बहुत ज़्यादा प्यार कर लूँ। सेल्फ लव में आ जाइए। सेल्फ लव में जैसे ही हम आते हैं और फीलिंग बदल दीजिए। अगर लाइफ में हेल्थ चाहिए तो महसूस करिए, अगर मैं पूरी तरह से हेल्दी हो जाऊँ तो मैं क्या फील करूँ, वो हैप्पीनेस को महसूस करना शुरू कर दीजिए। मेरे रिलेशनशिप सुधर जाए, जो बंदा मुझे डरा रहा है अपने डर को एडमिट करे कि हाँ मुझे डर लग रहा है, किसी से शेयर करे कि मेरे को डर लग रहा है, मैं क्या करूँ, मुझे आप हेल्प करो। तो आप जैसे ही उससे निकल जाओगे फ्रेंड्स, आपकी एलर्जी धीरे 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 कर कम होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी सेंसिटिविटी कम हो गई, आप उस डर को रेजिस्ट करना बंद कर दिया और अभी आप फील करने लगे हैं कि मैं खुश हूँ, मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं सबको प्यार करती हूँ, सबको अच्छे से देखती हूँ। तो जैसे ही हमारा फ्रेंड्स ये अंदर के भाव बदल जाएंगे, अपने भावों को बदलिए, रिसेंटमेंट को बदलिए, सबको माफ़ करिए, सब छोड़ते जाइए और आध्यात्म आपको वो देगा सब कुछ। मेडिटेशन आपको आपकी अवेयरनेस में लाएगा
तो जैसे ही आप मेडिटेशन करोगे, आप अंदर जाओगे, अवेयर होंगे अपने इमोशंस के प्रति, अपनी भावनाओं के प्रति। तो फ्रेंड्स, अपने अंदर जैसे बदल गए वैसे बाहर सब बदल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हमने एलर्जी को जाना। अभी मैं आपसे अपेक्षा करती हूँ कि आप भी अपने जीवन को देखिए और अपने एलर्जीज़ को ठीक करिए। थैंक यू वेरी मच पीएमसी हिंदी के साथ जुड़े रहने के लिए, और हमारा जो प्रोग्राम है स्वास्थ्य का सत्य, उसको देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। पीएमसी हिंदी बदले जीवन।